नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। साथियों, आज चर्चा करूंगा किसान की आर्थिक स्थिति के बारे में कि आखिरकार पिछले 12 सालों से एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार जो चल रही है, उसके बाद भारत के किसान अभी भी कर्ज माफी की उम्मीद में बैठे हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से संसद का बजट सत्र चला और बजट सत्र में करीब 1,71,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट जो है वो बनाया गया, यानी कि एक बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार जो है वो ये दावा करते हुए नजर आई कि हम किसानों को राहत देंगे, किसानों के लिए तमाम वेलफेयर स्कीम्स लाई जाएंगी जिससे कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और भारत का कृषि क्षेत्र भी आगे आने वाले वक्त में मजबूती के साथ जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ नजर आए। लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। दरअसल जिस तरीके से ये मांग की गई संसद में विपक्ष के सांसदों की तरफ से कि देश के किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, देश के किसानों के कर्ज माफी को लेकर राजस्थान से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई तो पंजाब से हरसिमरत कौर बादल ने मोर्चा संभाला। हरियाणा से कांग्रेस के सांसदों ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर संसद में बड़ी मांग सरकार से की। लेकिन आज ये बता रहा हूं कि आखिरकार बिजनेस घरानों पर कितना कर्ज है और किसानों पर कितना कर्ज है। दो प्रमुख बड़े बिजनेस घराने जो बिजनेस टाइकून के रूप में देखे जाते हैं भारत में, आज उनकी भी चर्चा करूंगा कि आखिरकार उन पर कितना कर्ज है और भारत सरकार के लिए इस कर्ज से निपटना, किसानों के लिए इस कर्ज से निपटना आखिरकार क्यों टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दरअसल मैं बताऊं आपको कि इस रिपोर्ट में देश के करीब 18,81,00,000 किसानों पर 32,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कृषि बजट की तुलना में यह कर्ज लगभग 20 गुना ज्यादा है। यानी कि सीधे शब्दों में यहां पर समझाने का प्रयास मैं करूं तो कृषि बजट की 20 गुना ज्यादा अमाउंट यदि केंद्र सरकार किसानों की कर्ज माफी में लगाए तो फिर किसानों को कर्जा से मुक्ति दिलवाई जा सकती है। एक बड़ा टास्क है और एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। राज्य सरकारें भी कई चुनावी रैलियों में, कई चुनावी संबोधनों में, कई चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आती है कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम कर्ज माफ करेंगे, जैसा कि 2018 की राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया। दरअसल आपको बता दूं मैं यहाँ पर ये 18,81,00,000 किसान तो वो भी है जो पूरा संपूर्ण आंकड़ा है जिसमें छोटे और सीमांत किसान भी मौजूद हैं, यानी कि जिन्हें कोलेटरल फ्री लोन भी मिल जाता है कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। लेकिन केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आखिरकार किसानों पर कितना कर्ज है। दरअसल बता दें आपको कि केसीसी के आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो लगभग देश के 7,72,00,000 किसानों पर 10.40 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी कि 7,70,00,000 किसानों का 10,40,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है। अब हर किसान के ऊपर देखा जाए तो देश में इस वक्त करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज नजर आता है, जो किसान की आर्थिक हालत को कमजोर करता है क्योंकि उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब चर्चा उन बड़े बिजनेस घरानों की भी कर लेता हूं जिन पर भी लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है। दरअसल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अंबानी फैमिली के ऊपर 2025 में 3.47 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी पर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और यदि इन दोनों बड़े बिजनेस
घरानों को देखा जाए तो ये कर्ज जो है ये लगभग 6 लाख करोड़ पहुंच जाता है। यानी कि जितना देश के किसानों के पास कर्ज है, जितना देश के 7 करोड़ 72 लाख केसीसी कार्ड धारक किसानों के पास जो कर्ज मौजूद है 10,40,000 करोड़ के आसपास, उसमें उसके मुकाबले देखा जाए तो सिर्फ 2 लोगों के पास ही 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज नजर आता है। हालांकि ये अलग विषय है कि ये बड़े बिजनेस घराने जो हैं ये भारत के रोजगार सेक्टर में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक बड़ा राशि का हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में इन बड़े बिजनेस घरानों से आता है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था चलती है और भारत का लाभार्थी वर्ग, जिससे सरकार जो है आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करती है, उस टैक्स के पैसे में ज्यादातर हिस्सेदारी बड़े बिजनेस घरानों की होती है। लेकिन आखिरकार क्या देश का किसान ऐसे ही जूझता रहेगा? क्या देश के किसान की आर्थिक हालात ऐसे ही कमजोर होती रहेगी? क्योंकि हाल ही में जो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील के बाद भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन जो भारत में आएगा, दूध के प्रोडक्ट्स भी भारत आने की, यानी कि भारत उनका आयात करेगा और अमेरिका उस निर्यात पर कोई टैक्स भी नहीं देगा। जबकि भारत से जो सामान निर्यात किया जाएगा उस पर अमेरिका 18% का टैरिफ लगाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या भारत के कृषि क्षेत्र को भी ये जो एक बड़ी ट्रेड डील बताई जा रही है, हालांकि इस ट्रेड डील को लेकर फाइनल समझौता अभी नहीं हो पाया है, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, लेकिन चर्चा हो रही है क्योंकि ड्राफ्टिंग हो चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ बड़ी संख्या में यहां पर डील करने जा रहा है, जिसमें क्रूड ऑयल की बात करें या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, जिनकी एक बड़ी मात्रा शामिल है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है किसानों के मुद्दों को लेकर, पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आई और हरसिमरत कौर बादल जिस तरीके से उस मांग को उठाती हुई संसद में नजर आई कि पंजाब का किसान बर्बाद हो रहा है, पंजाब के किसान के पास आर्थिक तौर पर उतनी मजबूती नहीं है फिलहाल कि वो आने वाले वक्त में अपनी फसलें भी पैदा कर पाए। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तमाम मांगे जो हैं विपक्षी सांसदों की तरफ से संसद में रखी गई, लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसानों की कर्ज माफी में क्या केंद्र सरकार कोई राहत उन्हें दे पाती है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में किसानों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी जाएगी कि किसानों को जल्द से जल्द राहत देने का काम सरकार करते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कई बयानों में कहते हुए नजर आते हैं कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।